हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दौलत बुनाई स्पॉट। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा टेबल टॉप या थालपोश लेकर आई हूँ। इसे थालपोश या टेबल टॉप की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, ये देखिए, और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है। मैंने इसे 2 कलर की ऊन से बनाया है, एक पिंक है और दूसरा येलो। आप चाहें तो इसे सिंगल कलर से भी बना सकते हैं। सिंगल कलर में भी ये बना हुआ बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये थालपोश का डिज़ाइन बताऊंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिज़ाइन बनाना। मैंने इसे ऊन से बनाया है, आप चाहे तो इसे धागे से भी बना सकते हैं। धागे से भी बहुत प्यारा डिज़ाइन बनता है, लेकिन आज मैं इसे ऊन से बनाऊंगी। इनको बनाने के लिए सबसे पहले हम 5 चेन बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार और 5। ये 5 चेन हो गई हमारी। अब इसे पहली वाली चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया मैंने। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। अब हमें इसमें ये जो होल दिख रहा है, ये वाला, इसमें हमें 14 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक इस वाले को हम गिन लेंगे, जो ये हमने 2 चेन बनाई हैं, ये डबल क्रोशिया का काम करेगा। तो अब हमें 13 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये हमारे 14 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब जो हमने 2 चेन ली थी, उसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये मैंने जोड़ दिया। अब यहाँ पर जो हमने 14 डबल क्रोशिया बनाए हैं, उसमें हमें अब 28 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे, इसे भी डबल क्रोशिया में गिनेंगे और इसी होल में एक बार फिर से डालेंगे। ये हो गए हमारे 2 डबल क्रोशिया। हमें टोटल 28 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी कि 14 के दुगने कर देने हैं हर चेन में। ये देखिए, यहाँ पर बनाएंगे। इस तरह से हम 28 चेन बनाएंगे, 28 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम सेकंड राउंड के लास्ट में हैं। 26 डबल क्रोशिया मैंने बना लिए हैं। अब ये एक होल बचा हुआ है, इसमें मैं 2 बार डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। एक बार और। अब जो हमने 2 चेन बनाई थी, उस चेन में ले जाकर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। एक बार फिर से देखिए, ये मैंने जोड़ दी। अब जो हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं 28, इसी में ही हमें 2-2 लेने हैं, एक चेन में 2-2। तो ये हमारे 56 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले 2 चेन लेंगे, इसी होल में एक बार और लेंगे। पहले जो हमने राउंड बनाया उसमें 14 लिए, दूसरे राउंड में दुगने करे 28। अब फिर दुगने कर देंगे तो ये हमारे 56 हो जाएंगे। अब हम इस रो के लास्ट में हैं। मैंने एक डबल क्रोशिया बना लिया है, एक डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। ये हमारे 56 डबल क्रोशिया हो गए हैं। और जो मैंने चेन बनाई थी शुरुआत में 3, उनमें लेकर स्लिप स्टिच कर देना है। ये अब हमारे 56 डबल क्रोशिया हैं। अब हम यहाँ पर 3 चेन पहले अब हमें क्या करना है, अब हम 4th रो पर हैं। अब हमें डिज़ाइन चेंज करना है। अब हमें 15 चेन बनानी है, 15 चेन बनानी है। एक चेन बना ली मैंने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15। ये 15 चेन मैंने बना ली है। अब देखिए हमें क्या करना है, जहाँ से हमने यहाँ स्लिप स्टिच किया था, ये देखिए यहाँ इसको भी गिनेंगे 1, 2, 3, 3 को छोड़कर, 3 डबल क्रोशिया छोड़कर, ये देखिए दोबारा से 1, 2, 3 और चौथे वाले में इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। एक बार फिर से देखिए 1, 2, 3 और जो हमारा ये चौथा वाला है डबल क्रोशिया, इसमें ले जाकर स्लिप स्टिच कर देंगे। ये मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, 3 स्लिप स्टिच करने हैं अगली चेन में। ये देखिए एक तो हमने इधर इसको जोड़ ही दिया है। अब देखिए दूसरा स्लिप स्टिच, तीसरा स्लिप स्टिच, यानी कि हमारे 3 हो गए। जहाँ हमने जोड़ा था उसे भी, ये अभी हमारे 2 हुए हैं जहाँ हमने इसे जोड़ा था चेन को, 1, 2 और अब हम ये तीसरे वाले में जाएंगे। ये रहा हमारा तीसरा, इसे भी स्लिप स्टिच। तो अब ये हमारे 3 डबल क्रोशिया इसमें बीच में आ रहे हैं, जिसमें हमने जोड़ा था चेन को वो 2 और। तो यहाँ पर हम फिर से 15 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब एक बार फिर से ध्यान से देखें, जिसमें मैंने चेन जहाँ से बनानी शुरू की थी उस डबल क्रोशिया को भी गिनेंगे। यहाँ से 1, 2, 3, 4, ये चौथे वाले में इसको डाल देंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। ये मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है। अब देखिए अब हमें यहाँ लाना है बीच में, ये इसको भी गिनेंगे, 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पर करेंगे 1 स्लिप स्टिच, फिर अगली में करेंगे स्लिप स्टिच डबल क्रोशिया में और फिर एक बार और करेंगे, यानी कि जो तीसरा होगा उसमें हमें चेन बनानी है इस तरह से। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ कि लास्ट में है। ये मैंने 15 चेन ले ली थी। अब हम यहाँ स्लिप स्टिच लेंगे 2, 1 और 1 ये 2, ये 2 ले लिए मैंने। अब एक यहाँ पर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर आना है इसलिए। अब देखिए फ्रेंड, अगर आपके ये 56 डबल क्रोशिया यहाँ पर बने हैं तो ये आपका पूरा यहीं पर ही ये 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बचेंगे और कम ज़्यादा हो गया तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हमें देखिए अगली रो में क्या करना है। अब हमें जो हमने ये बॉक्स से बनाए थे, चेन ली थी 15, इनमें हमें 22 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 22। ये देखिए 1, 2, 3, एक ये 22, ये मैंने 22 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो हमारे बीच में 2 डबल क्रोशिया हैं इन दोनों के बीच में से हमें स्लिप स्टिच करना है यहाँ पर। अब हमें इस वाले चेन में फिर से 22 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक ये 22 डबल क्रोशिया बना लिया मैंने। अब इसे भी यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे 2 डबल क्रोशिया के बीच में। अब हमें यहाँ पर फिर से 22 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह जैसे जैसे ये डिज़ाइन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये सुंदर लगता जाएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हम इस रो के लास्ट में है, मैंने ये 22 डबल क्रोशिया कर लिए हैं और यहाँ पर मैं इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दूँगी। ये देखिए ये हमारा ये इस कलर का जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया है और कंप्लीट होने के बाद ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर इसको कैंची से काट देंगे और एक इसमें नॉट लगा देंगे।
ये मैंने एक नॉट लगा दिया। अब हम दूसरे ऊन का इस्तेमाल करेंगे। मैंने ये कलर लिया है, आप किसी भी कलर का ऊन को ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो एकदम टॉप पर है हमारा जो डबल क्रोशिया बीच में, इस फ्लावर के बीचों बीच, वहाँ पर इसे हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये देखिए, ये मैंने ले लिया। अगर आप सिंगल ऊन से भी बना रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर ऊन को काट के यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये डिज़ाइन यहीं से ही बनेगा इसलिए। अब हम 11 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 और यहाँ का जो सबसे टॉप का है वो डबल क्रोशिया, ये देखिए ऐसे पकड़ के देख सकते हैं, हम इसमें जोड़ देंगे, स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। ये जोड़ दिया मैंने। इसी तरह से फिर 11 बनाएंगे चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर यहाँ पे टॉप पकड़ेंगे, टॉप पकड़ के और वहाँ पर स्लिप स्टिच से इसे स्टिच कर देंगे। ये कर दिया। इसी तरह से पूरी रो हमें कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, 2 चेन बनानी है। 1 2। अब हमें 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं हर चेन में। ये यहाँ से यहाँ तक 15, फिर 15 इसी तरीके से बनाने हैं। 15 डबल क्रोशिया मैंने बना लिए हैं। अब हम दूसरे इस चेन में आ गए हैं, इसमें भी हमें इसी तरह से 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं। कोई स्लिप स्टिच नहीं लेना, बस सीधा बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह से हमें सभी में 15-15 बनाकर ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। पूरे रो को कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारे पास 150, यानी कि हर एक उसमें मैंने 15-15 लिए हैं, तो ये हमारे 10 हैं। ये 10 फूल हैं हमारे। 1 2, यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 चेन है। तो हर एक में मैंने 15 लिए हैं, तो 10 गुना 15 150 चेन है। ये हमारे डबल क्रोशिया हैं हमारे पास। अब मैं इसे स्लिप स्टिच से यहाँ पे जोड़ देती हूँ। अब हमारी अगला राउंड स्टार्ट होगा। देखिए अगले राउंड में हमें क्या करना है, 2 चेन लेंगे, सेम इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया और लेंगे। 1 2। जो हमने ये 2 चेन बनाई थी इसे भी हम डबल क्रोशिया में गिनेंगे, तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। 1 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम इसी जगह पर जिस जगह पर हमने पहले 3 बनाए थे। ये बना लिए मैंने। ये डबल क्रोशिया छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7वें यहाँ पर 6 और 7 के बीच वाले में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। 1 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब फिर से गिनेंगे हम 6 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ रहा है हमारा, तो यहाँ पर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 3। 1 2 3। 1 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये पूरी रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। मैंने इस पूरी रो को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने 150 लिए हैं पूरे डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर आपके
6 बचेंगे, जैसे कि मेरे बचे हुए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। अगर कम ज़्यादा है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं तो पूरे अगर 150 हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा इस तरह से बन जाएगा। अब हम इसे, जो हमने 2 चेन ली थी उसमें हम इसे ऊपर दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये मैंने जोड़ दिया। अब देखिए, अब हमें यहाँ बीच में आना है, यहाँ पर तो हम स्लिप स्टिच से आएंगे। यहाँ पर एक स्लिप स्टिच लिया और ये दूसरा लिया। अब हम यहाँ बीचों बीच आएंगे। अब हम 2 चेन बनाएंगे। पहले 3 डबल क्रोशिया लिए थे, उसी तरह से हमें इस बार भी 3 डबल क्रोशिया लेने हैं। ये जो हमने 2 चेन बनाई है, इसे भी हम डबल क्रोशिया में गिनेंगे। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन का गैप देंगे और इसी जगह पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। पिछले रो में हमने यहाँ पर चेन नहीं बनाई थी, अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। और ये जो बीच में है, यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बना लिए मैंने। एक चेन बनानी है और फिर से इसी जगह पर 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3, 2 चेन बनाएंगे। फिर से यहाँ पर ऐसे ही करना है। 1 2 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3, 2 चेन बनाएंगे। बीच में एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। पूरा रो कंप्लीट कर लिया है। पूरा रो कंप्लीट होने के बाद ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हमारा, हम इसे यहाँ पर जो हमने 2 चेन ली थी उसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब हमें यहाँ पहुँचना है, यहाँ पर, तो इसके लिए हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से पहुँचेंगे। एक बार और लेंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर भी 2 चेन बनाएंगे जैसे हम पहले बनाते आ रहे हैं यहाँ से, और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। अभी हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं क्योंकि हम चेन को भी गिन रहे हैं। एक चेन का गैप देंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक इसी जगह पर, 2 3। अब देखिए फ्रेंड्स, पिछली बार हमने यहाँ पर 2 चेन ली थी। अब हम यहाँ पर, ये मुझे थोड़ा अपने में ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा हल्का सा झोल आ रहा है, तो मैं यहाँ पर चेन को बढ़ाऊंगी नहीं, मैं यहाँ पर 2 ही लूँगी। अगर आपके में झोल नहीं आ रहा है तो आप हर रो में एक एक चेन बढ़ा सकते हैं। जैसे कि पिछली बार 2 ली थी, अब की बार 3, अगली बार 4 5, इस तरीके से डिजाइन पूरा यही बनेगा। यहाँ पर बीच में जो हमने गैप दिया है वो एक चेन का ही है तो एक ही रहेगा। जो ये वाला गैप है ये बढ़ता जाएगा। 2 चेन, फिर अगली में 3 चेन, 4 चेन। ये हमें खुद देखना है कि हमारे इस थाल पोश में झोल ना पड़े। अगर झोल पड़ रहा है तो हम चेन को उतना ही रहने देंगे। जैसे ये 2 हैं तो मैं, अब मेरे में थोड़ा मुझे लग रहा है कि झोल पड़ सकता है, तो मैं यहाँ पर 2 चेन ही रहने दूंगी। अगली बार में मैं 3 कर दूंगी। तो इस तरह से मैं इसे जितना बड़ा, आप इसे जितना बड़ा बनाना चाहते हो उतना बड़ा बना सकते हैं। तो मैं इसे जितना बड़ा बनाना चाहती हूँ उतना कंप्लीट करके आती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसकी 9 रो कंप्लीट कर ली हैं। मैं आपको गिन कर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने 3 रो तक, 1 2 3 रो तक 2 2 चेन बनाई हैं। उसके बाद ये 2 में 3 3 चेन बनाई हैं, इन 2 में 4 4, इसमें 5 और इसमें 6 चेन, यहाँ पर 6 चेन बनाई हैं। इन 3 में 2 2, यहाँ पर 3 3, इसमें 4 4, इसमें 5 और इसमें 6 चेन बनाई हैं। और ये हमारा इतना बड़ा बन गया है, कंप्लीट हो गया है। इसमें मेरा कहीं भी झोल नहीं आया हुआ है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर झोल आता दिखे तो आप उसे चेन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। झोल आ रहा है तो कम कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो आप अपना ऐसे 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ाते हुए जा सकते हैं। अब मैंने ये रो पूरी कंप्लीट कर ली है। अब मैं यहाँ पर ऊन को काट दूंगी और एक नॉट लगा दूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूसरा
इसमें ऊन कलर का ऊन लगा लिया दूसरी, और उसमें 2 चेन बना ली हैं। यहाँ पर बनानी है दूसरी चेन में, ये जो हमने चेन बनाई थी ये दूसरा डबल क्रोशिया है हमारा इसमें। अब हमें इसी में 3 बार और डबल क्रोशिया लेना है। हम इसको भी गिन लेंगे तो 2 हो गए हमारे, 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब एक चेन बनानी है, जैसे हमने यहाँ दूसरे डबल क्रोशिया पे लिया था उसी तरह से हमें यहाँ भी दूसरा, ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया ये रहा इधर से, तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर भी हमें ऐसे ही लेना है 4 बार, बीच में एक चेन का गैप देकर। तो 1 2 3 4 चेन बना दी मैंने, 4 डबल क्रोशिया बना दिया, एक चेन, और इसी में ही एक बार फिर से 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, ये 4 बना दिए मैंने। अब हम यहाँ पर आते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी ये दूसरा डबल क्रोशिया है जो पहला छोड़ के दूसरा, यहाँ पर फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बन गए। अब एक चेन बनाएंगे और इसी जगह पर एक बार फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। मैंने इस रो को पूरा कर लिया है, ये पूरा देखिए यहाँ तक। अब देखिए मैं बिल्कुल लास्ट में हूँ इस रो के। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमने सबसे पहले यहाँ पर 3 चेन बनाई थी, जो यहाँ पर हमें 4 बार निकालना है डबल क्रोशिया, 1 2 3 और एक ये 4 बार करके यहाँ स्लिप्ड हिस्से से जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया मैंने। अब हम इसी जगह पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद यहीं पर हमें यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। एक ये चेन वाला गिन लिया जाएगा तो 4 हो जाएंगे, 2 बन गए हमारे, 3 एक ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। बीच में एक चेन का गैप देंगे और 4 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। जब भी हम दूसरे फुल की तरफ जाएंगे तो हमें 2 चेन बनानी है। अब यहाँ बीच में जो हमने एक चेन का गैप दिया था, 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर ये देखिए ये रहा, यहाँ पर फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना लिए मैंने। अब एक चेन का गैप देंगे और फिर से 4 डबल क्रोशिया इसी जगह पर बनाएंगे, 1 2 3 4, ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए मैंने इस तरह से। अब फिर से 2 चेन का गैप देंगे और यहाँ पर फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और एक चेन। अब फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, 2 चेन बनाएंगे। ये पूरी रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। देखिए फ्रेंड्स, हम इस रो के लास्ट में आ गए हैं। अब मैं इसे यहाँ पर ये देखिए स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी।
यहाँ पर जो मैंने 3 चेन बनाई थी शुरुआत में, उससे इसे जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया मैंने। अब हम यहाँ पर धागे को कट कर देंगे और एक नॉट लगा देंगे। ये मैंने लगा दिए, एक और लगा देंगे साथ में, इस तरह से सुई की मदद से हम इसे अंदर कर देंगे, या क्रोशिया से भी हम कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत बन गया ये हमारा थालपोश। तो फ्रेंड, मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।